बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये है हमारा लाइफस्टाइल का सेगमेंट और आज हमारे साथ है हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ज़हरा परवीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी ज़हरा? बिल्कुल ठीक हूँ रफ़िया। बहुत दिनों बाद आना हुआ। ट्रू। चलिए जी व्यूअर्स, अब आप इनसे मिलते रहेंगे। सबसे पहले इससे पहले कि हम इनको पूरे हफ्ते का हम अपना मेन्यू पूछें, हम पहले इनसे पोल का सवाल पूछेंगे, है ना? चलो जी ठीक है। ज़हरा, सबसे पहले आप हमारे पोल का जवाब दें। हमारे पोल का सवाल है, क्या बच्चों के साथ बिठा के टीवी पे जो हम ड्रामा, सीरियल्स एंड सोप्स देखते हैं, देखने चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप उन्हें कैसे समझाएंगे, कैसे आप उन्हें बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे दिखाएंगे? हमने अपने बचपन में बहुत कुछ सीखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसी तरह जो ड्रामे आते थे वो देख देख के सीखी। अब क्या करें अगर हम बिठा के नहीं दिखा रहे? डॉक्टर रफ़िया, तब की बात हम कुछ साल पहले की बात करते हैं और आज की बात करते हैं तो हमारे सोशल सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। जिस तरह की प्रेजेंटेशन अब इन ड्रामास के अंदर, इन सोप्स के अंदर की जाती है, उस वक्त नहीं की जाती थी। कोशिश की जाती थी उस वक्त कि कोई अच्छी एक लेसन मिले या कोई इस तरह की चीज़ हो जो हम नोटिस करते थे कि उस वक्त हमें बाय द एंड ऑफ वॉचिंग अ कंप्लीट सीरीज़ हमें कोई ना कोई इस तरह की अच्छी चीज़ सीखने को मिलती थी। वो अब बहुत सारी सोशल बुराइयाँ उसके अंदर इस तरह दिखाई जाती हैं जो बच्चे ना चाहते हुए भी अडेप्ट करते हैं अपनी लाइफस्टाइल में। उनकी लैंग्वेज का स्टाइल चेंज होता है। हमारे बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो उस तरह के कल्चर को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं उन ड्रामास के अंदर, उन सोप्स के। वो इन्फ्लुएंस है इतना उन चीज़ों से कि वो उस तरह के कल्चर को भी प्रेजेंट करते हैं, उस लाइफस्टाइल को भी प्रेजेंट करते हैं, उसी तरह की लैंग्वेज को भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे बच्चों को हम एक पर्टिकुलर एज लेवल पे नहीं सिखाना चाहते, वो भी उनके सामने, मतलब एक्सपोजर बहुत अच्छा है। हमें अपने बच्चों को यकीनन भाई बहनों को सबको सिखाना चाहिए। यू मीन टू से एक सर्टेन एज तक हमें उनको साथ बिठा के नहीं दिखाना। और इसका सेक्रीफाइस वालिदैन को या घर के बड़ों को ये देना चाहिए कि आप उनके सामने वो चीज़ मत देखिए, मतलब आप उनको उनके लेवल की चीज़ें दिखाइए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, वो आप ज़रूर देखिए, मगर जो नहीं देख सकते वो आपको भी पता होता है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे ड्रामाज हैं जिसके अंदर बच्चे गलत चीज़ें सीख रहे होते हैं। आप वो चीज़ उनके साथ बैठ के मत देखिए। ये भी है, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट जी। बात कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, आप बच्चों को देखने दें, आप बच्चों को रोक नहीं सकते किसी भी चीज़ से, क्योंकि हम यहाँ से रोकेंगे वहाँ से देख लेंगे, वहाँ से रोकेंगे वहाँ नेट पे देख लेंगे, वहाँ से। तो ये होता है कि बच्चों के साथ बैठ के आप बैठ जाएं और उनको बताएं कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ सही हो रही है। बट आई डोंट नो इन सब चीज़ों में कितनी सच्चाई है, ये आप लोग जो हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें बताएंगे। और हम यहाँ पे ज़हरा से डिस्कस करने वाले हैं अब पूरे हफ्ते का मेन्यू। ज़हरा जी, हम लोग को पूरे हफ्ते में कितने दिन जो है मीट खाना है, कितने दिन वेजिटेबल खाना है, कितने दिन पल्सेस खानी है, कितने दिन कुछ नहीं खाना? ठीक है। देखिए डॉक्टर रफ़िया, ये बात जो अक्सर हम लोगों से सुनते हैं कि डाइटिंग के थ्रू आपने एक दिन बहुत सारा खा लिया और अगले दिन आपने उसको बैलेंस करने के लिए कोई एक मील स्किप कर दिया, या आपने पूरे दिन का खाना स्किप कर दिया कि आपको नेक्स्ट डे ब्रंच पे जाना है, लंच पे जाना है, आपने कहीं डाइनिंग आउट करनी है हैवी सी, तो उसकी पहले से प्लानिंग कर देते हैं या बाद में डाइनिंग आउट्स मिस करते हैं, डाइनिंग आउट्स के लिए अपने मील्स को मिस करते हैं। तो इस चीज़ को तो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, आप एक दिन अगर हैवी खाना खा रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप उसको बैलेंस करने के लिए कुछ कम क्वांटिटी के अंदर कंज्यूम कर सकते हैं, या मे बी आपको एक मील स्किप भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप वो किस क्वांटिटी के अंदर नेक्स्ट मील में एडजस्ट करेंगे। मगर जनरली स्पीकिंग आपको कोई भी मील स्किप नहीं करना होता दिन में। आप थोड़ी सी क्वांटिटी में बेशक आप खाएं, अपनी एनर्जी को, सारे न्यूट्रिएंट्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें कि आप थ्रू आउट द डे उसका इंटेक अपनी डाइट के अंदर एडजस्ट करें। 5 फूड ग्रुप्स ऐसे होते हैं, 5 फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो आपको अपने हर मील में कंज्यूम करने होते हैं, या आप उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आपको पूरे दिन में 5 फूड ग्रुप्स लेने होते हैं। दैट इज़ मीट ग्रुप, फ्रूट्स ग्रुप, वेजिटेबल ग्रुप, ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप, जो भी हम रोटी राइस खाते हैं इसके अंदर एक फैट्स एंड जो स्वीट्स का ग्रुप होता है, मगर वो बहुत कम क्वांटिटी के अंदर स्पैरिंगली यूज़ किया जाता है कि उसको हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। बाकी ये जो 4 फूड ग्रुप्स हैं प्लस जो मीट एंड फैट्स एंड स्वीट्स का जो ग्रुप है, वो तो खाली इसलिए होता है कि आप उसमें फ्लेवर ऐड कर रहे हैं चीज़ों को, पैलेटेबिलिटी लाने के लिए। जो मैंने मिस किया वो है मिल्क ग्रुप। मिल्क ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 5 फूड ग्रुप्स होते हैं जिसको हम अपनी पूरी डाइट में इनकलकेट करते हैं। आपने अब इसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि अगर आप ब्रेकफास्ट में एक चीज़ मिस कर रहे हैं तो आप लंच में एडजस्ट कर लीजिए, डिनर में एडजस्ट कर लीजिए, मगर आपको ये 5 फूड ग्रुप लेने हैं अपनी पूरी डाइट के अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से कि अगर एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, और एक बात मैं बहुत रेपिटेटिवली बोलती हूँ कि दिन का आगाज़ एक हेल्दी ब्रेकफास्ट मंडे का ही है। बिल्कुल, मंडे के ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करते हैं, जो संडे और सैटरडे के बाद आता है, तो यानी कि हम एक हेवी डे गुजार चुके होते हैं। आज के दिन का ब्रेकफास्ट है ये। हाँ जी, आज के दिन का ब्रेकफास्ट है। तो जिन्होंने नहीं किया वो उसके अकॉर्डिंग कर ले, जिन्होंने कर लिया वो अगले हफ्ते से इसके अकॉर्डिंग करें, ठीक है? अगर हम एक हेवी डे पहले गुजार चुके हैं इन द टर्म्स ऑफ मील ईटिंग, हम ये कह रहे हैं कि हम संडे हम पूरा एग्जैक्टली, तो आपको एक हेवी मंडे, एक लाइट मंडे गुजारना है। ये नहीं कि हमने उतना ही जितना हेवी पहले खाया है उसी तरह से हम एक स्टार्टिंग ऑफ द वीक एक हेवी पैटर्न से फॉलो करें। आप लाइट सा पॉरिज बना के घर में उसको खा सकते हैं, मतलब
मतलब अगर हम बात करते हैं कि आप अपने मील्स को बाहर भेज रहे हैं ऑफिस गोइंग के लिए या एक घर की हाउसवाइफ के लिए, नॉर्मली कोई भी एक आम दलिया जो हम बनाते हैं, दलिये में बहुत से फ्लेवर्स आते हैं, जौ का दलिया आता है, गंदम का दलिया आता है, आप वो जो भी आपके टेस्ट है उसके हिसाब से वो चीज़ पिकअप कर सकते हैं और वो खाएं, और उसको स्किम मिल्क के साथ लीजिए। स्किम मिल्क के साथ 1/4 कप स्किम मिल्क ले लीजिए, हाफ कप स्किम मिल्क। स्किम मिल्क का टेस्ट वैसा क्यों नहीं होता है जैसे नॉर्मल मिल्क का होता है, अच्छा भी नहीं लगता पीने में? उसमें से फैट क्योंकि यकीनन निकली हुई है, एक पैलेटेबिलिटी जो खानों में आती है। आपने एक चीज़ कभी नोटिस की डॉक्टर रफिया कि जितने खाने में तेल होगा वो उतना टेस्टी होगा। वो किसी भी आप बाहर के खा ले या घर का बना हुआ, वो जितना ज़्यादा रिच होगा इन द टर्म्स ऑफ ऑयल एंड फैट वो उतना ज़्यादा टेस्टी होगा। तो पैलेटेबिलिटी का एक जो फैक्टर है वो उसमें से निकला हुआ होता है, इसलिए आपको उसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट लगता है आम मिल्क से। आप ये कर सकते हैं, अगर स्किम मिल्क बिल्कुल नहीं पिया जाता तो आप घर का जो आम खुला होल मिल्क होता है उसको 2 दफ़ा अच्छी तरह बॉईल करके ठंडा करके उसकी पूरी बलाई उतार दीजिए। अच्छा, 2 दफ़ा बॉईल? मतलब 2 दफ़ा मुराद है, आपने एक दफ़ा बॉईल किया, ठंडा किया, उसकी बलाई रिमूव कर दी पूरे दूध से, फिर आपने दोबारा उसको बॉईल किया, थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है फिर अगेन उसको ठंडा करके, ठंडा करना इसलिए ज़रूरी है कि बलाई ठहरती थोड़ी देर के अंदर है, तो 2 दफ़ा जब आपने इस तरह रिमूव कर दी तो वो फिर फैट फ्री हो जाता है काफ़ी हद तक। एग्जैक्टली 0% फैट फ्री नहीं होता मगर काफ़ी हद तक जो आम होल मिल्क है उसके मुकाबले मतलब काफ़ी कुछ उसके ऊपर बलाई की फॉर्म में निकल गया तो नीचे। मगर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो एक फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक कप यूज़ करना है या एक ग्लास यूज़ करना है तो सिर्फ उसकी फैट रिमूव करते हैं। अच्छा, बाकी एक बार आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो ये भी कहते हैं कि सारा कैल्शियम भी ऊपर बलाई में आ जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर ही रहते हैं। कोई एक आध चीज़ हो सकता है कि थोड़ी क्वांटिटी में मिल जाए, वैसे भी इतनी प्योर चीज़ें तो अवेलेबल ही नहीं है कि हम ये सोचें कि ये चीज़ निकल रही है, ये चीज़ नहीं निकल रही। वी नेवर नो कि कौन सी चीज़ कितनी प्योर है, तो एटलीस्ट वो चीज़ जो हार्मफुल फॉर योर हेल्थ है आप उसको रिमूव कर सकते हैं ईजिली। तो इट इज़ द ईजिएस्ट मेथड कि आप स्किम मिल्क घर में इस तरह बना के पी सकते हैं, वो आपको जायके में भी सेम ही रहेगा जिस तरह आम दूध होता है। तो आप उस मिल्क के साथ पॉरेज ले लीजिए, साथ में आप जो चाय पीते हैं आप वो ले लीजिए, और एडिशनल थोड़ी देर बाद मिड मॉर्निंग का टाइम होता है तो एक फ्रूट कंज्यूम कर लीजिए। तो ये एक लाइट सा ब्रेकफास्ट है आफ्टर अ हैवी डे जो आप स्पेंड कर चुके हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड लंच टाइम की, कि जब हम लंच टाइम में आ रहे हैं तो उस दिन आप पी पुलाव का एक प्लेट ले सकते हैं। एक सिंपल सा पी पुलाव बना के आप उसकी एक प्लेट ले लीजिए, साथ में रायता, क्यूकम्बर के थोड़े आपने स्लाइसेस डाल दिए, टमाटो के स्लाइसेस डाल दिए। इसमें चावल की क्या क्वांटिटी है? बिकॉज आपने पुलाव तो अलाउ कर दिया। आप 1 कप ऑफ राइस, बॉइल्ड राइस 1 कप। अब हम हर वक्त मेजर नहीं कर रहे होते हैं कि हम घर में आम अगर हम किसी को रेकमेंड करते हैं, पुलाव जैसी चीज़ है। पी पुलाव इस सिंपल मटर का पुलाव जो पाकिस्तान में, कराची में बहुत आम होता है कि ऑल ओवर पाकिस्तान हम बहुत आराम से खा रहे होते हैं और बहुत टेस्टी होता है खाने में, मगर उसकी क्वांटिटी को आपने लिमिटेड खाना है। अब ये कि वो बहुत ऑयल के अंदर रिच बना हुआ है या इस तरह का है तो वो डेफिनेटली नुकसान करेगा। उसको नॉर्मल घर के जितने भी खाने हैं कोशिश करें कि उसे कम से कम तेल के अंदर बनाएं, वो नॉर्मली हेल्दी लोगों के लिए भी। आपने पी पुलाव तो बना लिया, वो उठा रहे हैं तो नीचे तेल बह रहा है। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है कि कितनी क्वांटिटी के अंदर वो ऑयल कंज्यूम किया जा रहा है। ड्राई होना चाहिए, इतना भी ड्राई नहीं, बस इतना कि खाया जाए, क्योंकि हम एक नॉर्मल पेट्रन की बात कर रहे हैं, हम किसी डिजीज स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, मैंने जिसके साथ वही चीज़ मेंशन की है, आप उसके साथ रायता बनाइए और उसके अंदर आप थोड़ी क्यूकम्बर है, टमाटो है, प्याज है, इस तरह की चीज़ उसमें ऐड कीजिए जो आम घरों में हम ऐड करते हैं। ठीक है, आप उसके साथ उसको सिंपल खा लीजिए, नो नीड ऑफ हैविंग एनी सालन और इस तरह की चीज़। बिल्कुल, ये इनफ है एक बोल जी ये लो तो फिर इतना लीन मीट लो तो फिर ऐसी बातें, वो तो नहीं है ना। बस ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल ही आपका लंच है और ये इनफ है। एक आप आराम से एक वक्त खाना पेट भर के कोरमा भी खा सकते हैं उसके साथ। इसके साथ वैसे कोई आप कॉम्बिनेशन में तो जितनी चीज़ें चाहें आप अपने आपके जो टेबल है आप उसको जितनी चीज़ें चाहे ऐड कर सकते हैं। मगर अगर हम क्योंकि सिंपल की बात करें, हम एक हैवी डे गुजार चुके हैं, 2 हैवी डे इनफैक्ट वीकेंड गुजार चुके होते हैं, सैटरडे और संडे, तो कोशिश करें कि मंडे और ट्यूसडे को थोड़ा लाइट करके वेडनेसडे थर्सडेज के अंदर आप उसको एडजस्ट करें। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा लंच हो गया। अब आप उसको डिनर में एडजस्ट कीजिए। हमने कोई मीट ऐड नहीं किया फिलहाल, हमने फ्रूट वेजिटेबल तो बीच में ऐड कर लिया है। अब आप डिनर के अंदर चिकन का कोई भी सालन बना के, जो आम हम बनाते हैं, आप उसको कढ़ाई, लाइट कढ़ाई की फॉर्म में बना लीजिए। एक आम चिकन का सालन जो सिंपल करी बनती है, आप उसको करी की फॉर्म में बना लीजिए, और साथ में आपने सैलड लाजमी लंच और डिनर के अंदर इंक्लूड करना है। एटलीस्ट एक मील में तो इंक्लूड कीजिए। अगर आपको बहुत हैवी लगता है कि आप दोनों मील्स में ना इंक्लूड कर सकें तो एक मील के अंदर सैलड को लाजमी इंक्लूड कीजिए। आप उसको सिंपल 1 चपाती 1.5 चपाती के साथ खाइए, इनफ होती है एक इंसान के लिए। अगर नॉर्मल साइज़ की 1-1.5 चपाती बनी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा पहले बहुत ज़्यादा खाता था तो वो 2 चपाती के करीब, अगर बहुत छोटी रोटी बनती है तो आप 2 चपाती भी खा सकते हैं। फिर अगर घर में वैसे तो सुन्नत भी होती है मीठा खाना खाने के बाद, मगर यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम अगर किसी को ये एडवाइस करते हैं कि आप मीठा खा लीजिए तो वो उसकी क्वांटिटी पे कंट्रोल नहीं कर पाते। वो फिर कितनी क्वांटिटी के अंदर खा रहे हैं और फिर ब्लेम ये होता है कि आपने अलाउ किया था। तो है। अगर आप उसको 2-3 टीस्पून के बराबर खा रहे हैं या अगर आपने उसकी 1/4 कप के बराबर इस चीज़ को कंज्यूम किया है तो उसमें कोई हार्म नहीं है। और वो कितना मीठा है ये भी मैटर करता है। मतलब हम तो एक बैलेंस चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, अगर आप उस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देंगे तो फिर अभी हम थोड़े डिनर तक पहुँचे, कॉल आई है हमारे पास, कॉल अटेंड करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? ईश्वर बात कर रही हूँ। जी ईश्वर, कहाँ से? कराची से। कराची से बात कर रही हैं, कैसी हैं आप?
ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک. ایشور, ہمارا ایک پول کا سوال ہے, پہلے آپ ہمارے پول کے سوال کا جواب دیں گی, پھر ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ہمارے پول کا سوال ہے کہ بچوں کو ساتھ بٹھا کے ٹی وی, ڈرامہ, سیریلز یہ چیزیں دیکھنی چاہیے؟ نہیں. تو پھر نہیں بچوں کو ہم دیکھنی چاہیے. کیسے بتائیں گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, کیسے سمجھائیں گے؟ بچوں کو جب ان کی ایج ہوگی تو اس ٹائم دکھائیں, جیسے کہ ٹائم سے پہلے نہ دکھائیں. اچھا مجھے بتائیں وہ ایج کیا ہے؟ تقریباً 14-15 سال کی ہے. 14-15 سال تک آپ انہیں ٹی وی نہیں دیکھنے دیں گے؟ نہیں, ٹی وی تو دیکھنے دیں گے, کارٹون وغیرہ. 14-15 سال تک وہ کارٹون دیکھیں گے؟ جی. بچے آج کل کے ایسے نہیں ہیں. اچھا چلے, ہمارے پاس ہماری نیوٹریشنسٹ بیٹھی ہے, وہ ہمیں مینیو بتا رہی ہے پورے ہفتے کا نا. زہرا, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں, مجھے ڈائٹ کے بارے میں معلوم کرنا. میرا ویٹ ہے نا بہت زیادہ ہے. اچھا کتنا ہے آپ کا؟ 80 kg ہے, ٹھیک ہے, اوکے. اور ہائٹ ہے 5'2". تو بہت زیادہ ہے پھر. اور ایج ہے 78. نہیں, 38. 78 والی آواز تو لگ نہیں رہی. اوکے اوکے, چلے ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ویورز, ایک بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد جی زہران کی پرابلم بھی سارٹ آؤٹ کرتی ہے, کہیں نہیں جائے گا. ول بی رائٹ بیک.